हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरआरएम क्लासेस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस वीडियो में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, कार्य से किस प्रकार की पहचान विकसित होती है? सार्वजनिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक, आत्मबोध। तो इसका राइट आंसर है वह है बी, व्यक्तिगत। वह न्यूनतम स्तर आय का जो किसी भी देश में उचित जीवन स्तर पाने के लिए महत्वपूर्ण होता है वह क्या कहलाता है? गरीबी रेखा, विकास दर, जीवन की गुणवत्ता, जीवन स्तर। तो इसका राइट आंसर है वह है सी, जीवन की गुणवत्ता। अर्थपूर्ण कार्य से कौन विकसित नहीं होता है? आत्मविश्वास, आत्ममहत्व, ए और बी दोनों, या फिर आत्मश्लाघा। तो इसका राइट आंसर है वह है डी, आत्मश्लाघा। जीवन को बेहतर बनाने में प्रबल इच्छा क्या कहलाती है? जीवंत, जीविका, जिजीविका, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, जीविका। व्यक्ति अपने कार्य को किस रूप में देखता है? स्तर रूप में, वेतन रूप में, व्यावसायिक रूप में, उच्च पद, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर है वह है डी, ये सभी। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित परंपरागत व्यवसायों में किसे शामिल किया जाता है? बुनाई को, छपाई को, हस्तशिल्प को, फूड प्रोसेसिंग को। तो इसका राइट आंसर है वह है सी, हस्तशिल्प को। भारत में चित्रण कला का विकास किस संदर्भ में हुआ है? सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, या सांस्कृतिक। तो इसका राइट आंसर वह है सी, धार्मिक। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसे तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता दी गई है? ट्रांसजेंडर, समलैंगिक, लेस्बियन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वह है ए, ट्रांसजेंडर। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था? वंचित लड़कियों को शिक्षित करना, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार, बालिकाओं को आवासीय सुविधा प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है वह है डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से सुकार्यकी का लाभ कौन सा है? उत्पादकता को बढ़ाना, त्रुटियों को कम करना, दक्षता को बढ़ाना, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है वह है डी, ये सभी। वह कौन सा व्यक्ति होता है जो एक नए विचार को वास्तविकता का रूप देने का जोखिम उठाता है? सुकार्यकी, वैज्ञानिक, धार्मिक, राजनैतिक। तो इसका राइट आंसर है वह है ए, सुकार्यकी। महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु फैक्ट्री अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? वर्ष 1948 ईस्वी, वर्ष 1943 ईस्वी, वर्ष 1950 ईस्वी, वर्ष 1976 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है वह है ए, वर्ष 1948 ईस्वी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2002 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2006 में, वर्ष 2008 में। तो इसका राइट आंसर है बी, वर्ष 2004 में। भारत में किसका प्रचलन हजारों वर्ष पुराना है? शिल्पकला, कृत्यकला, चित्रकला, या फिर बुनाई। तो इसका राइट आंसर है वह है ए, शिल्पकला का। पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के पोषण से संबंधित है कहलाता है? नैदानिक पोषण, आहार चिकित्सा, व्यावसायिक नैदानिक, चिकित्सीय पोषण, उपचार। इसका राइट आंसर है वह है ए, नैदानिक पोषण। निम्न में से कौन सी गैर संक्रामक बीमारी है? हृदय रोग, मोटापा, मधुमेह, ये सभी। तो इसका राइट आंसर वह है डी, ये सभी। निम्न में से कौन सा आहार कमरे के ताप पर सामान्यतः द्रव अवस्था में रहता है? नियमित आहार, संशोधित आहार, तरल आहार, वसायुक्त आहार। तो इसका राइट आंसर है वह है सी, तरल आहार। तरल आहार का उदाहरण है खिचड़ी, दलिया, चपाती, फलों का रस। तो इसका राइट आंसर है वह है डी, फलों का रस। वृद्धजनों के लिए निम्न में से कौन सा आहार सबसे उपयुक्त है? तैयार मृदु आहार, नियमित आहार, तरल आहार, संशोधित आहार। तो इसका राइट आंसर है वह ए, तैयार मृदु आहार। आहार विशेषज्ञ को परामर्शदाता बनने के लिए निम्न में से किसका ज्ञान होना आवश्यक है? मनोविज्ञान का, समाजशास्त्र का, परामर्श सेवा का, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है वह है डी, ये सभी। आहार विशेषज्ञ बनने के लिए क्या आवश्यक है? स्नातकोत्तर डिप्लोमा, इंटर्नशिप, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वह है सी, ए और बी दोनों। खाद्य विज्ञान और पोषण अथवा आहार की में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए कौन सी डिग्री आवश्यक है? बीएससी, एमएससी, डिप्लोमा, इंटर्नशिप। तो इसका राइट आंसर है वह है बी, एमएससी।
नैदानिक पोषण विशेषज्ञ बनना किस जीविका के अवसरों में शामिल है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या ये सभी? तो इसका राइट आंसर वह है ए, प्राथमिक। नैदानिक पोषण विशेषज्ञ अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं चिकित्सालयों में, शिक्षण संस्थानों में, औद्योगिक क्षेत्रों में, ये सभी? तो इसका राइट आंसर वह है डी, ये सभी। दूध कैसा आहार है? स्वादिष्ट पेय, ऊर्जादायक पेय, पौष्टिक पेय, संतुलित आहार? तो इसका राइट आंसर है वह है डी, संतुलित आहार। इसका लक्ष्य अल्प पोषण एवं अति पोषण दोनों की रोकथाम करना है। सहकारिता एवं स्वास्थ्य का, जन पोषण एवं स्वास्थ्य, सामाजिक विकास एवं पोषण, स्वास्थ्य एवं मूलभूत सुविधा? तो इसका राइट आंसर है वह है बी, जन पोषण एवं स्वास्थ्य। आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों में किसकी अधिकता पाई जाती है? वृद्धि मंदन, बौद्धिक अक्षमता, सामाजिक संरचना, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है वह है ए, वृद्धि मंदन। कुपोषण के कारण किसका स्तर निम्न स्तर पर चला जाता है? अतिपोषण, लघु पोषण, उत्पादकता, भोजन की कमी? तो इसका राइट आंसर है सी, उत्पादकता का। पिछले कई वर्षों में बड़ी संख्या में लोगों ने किसमें बदलाव किया है? जीवन शैली, आर्थिक स्थिति, शारीरिक क्रिया, ये सभी? तो इसका राइट आंसर है वह है ए, जीवन शैली। किन कारणों से अधिकांश परिवारों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं? सामाजिक अव्यवस्था, गरीबी, जनस्वास्थ्य, सहभागिता? तो इसका राइट आंसर है बी, गरीबी। कौन सी समस्या ऊर्जा एवं प्रोटीन के अपर्याप्त अंतर्ग्रहण से उत्पन्न होती है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन स्तर की कमी, संक्रमित ऊर्जा सुपोषण, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है वह है ए, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। लौह तत्व की कमी से अरक्तता तब होती है जब शरीर में निम्न में से किसका बनना काफी कम होने लगता है? प्रोटीन का, सुपोषण का, हीमोग्लोबिन का, आयरन का? तो इसका राइट आंसर है वह है सी, हीमोग्लोबिन का। भारत के किन हिमालयी क्षेत्र राज्य में आयोडीनहीनता विकार पाए जाते हैं? जम्मू व कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरल, ये सभी? तो इसका राइट आंसर है वह है डी, ये सभी। मार्च 2018 में भारत के किस राज्य में केंद्र सरकार की समग्र पोषण परियोजना की शुरुआत की गई? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान? तो इसका राइट आंसर है वह है डी, राजस्थान। किस कार्य नीति द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक एवं आहारी परंपराओं को भी अपनाया जा सकता है? भोजन आधारित कार्य नीतियाँ, भोजन संरक्षण नीति, पोषण आधारित नीति, संवर्धन पोषण योजना? तो इसका राइट आंसर है वह है ए, भोजन आधारित कार्य नीतियाँ। स्वरोजगार एवं व्यक्तिगत रोजगार योजनाएं किस तरह का कार्यक्रम है? राजनीतिक सुरक्षा कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, आर्थिक सुरक्षा कार्यक्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है वह है बी, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। भारत में संरक्षित उत्पादन का उदाहरण कौन सा है? अचार, मुरब्बा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है वह है सी, ए और बी दोनों, अचार और मुरब्बा। यह एक विशेष क्षेत्र है जिसमें आधारभूत विज्ञान विषयों जैसे रसायन और भौतिकी, पाक कला और सूक्ष्म जीव विज्ञान के अनुप्रयोग शामिल हैं, कहलाता है खाद्य संसाधन, खाद्य विज्ञान, खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य उत्पादन? तो इसका राइट आंसर है वह है बी, खाद्य विज्ञान। पाश्चुरीकरण प्रक्रम को विकसित किया था? निकोलस एपर्ट ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने, लुई पाश्चर ने? तो इसका राइट आंसर वह है डी, लुई पाश्चर ने। निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थों को नष्ट करने वाला जीव है? जीवाणु, कवक, ईस्ट, ये सभी? तो इसका राइट आंसर वह है डी, ये सभी। विभिन्न संघटकों का मिश्रण और संशोधित कर कौन से उत्पाद तैयार किए जाते हैं? विनिर्मित खाद्य, संरक्षित खाद्य, फॉर्मूलाबद्ध खाद्य, न्यूनतम संशोधित खाद्य? तो इसका राइट आंसर वह है सी, फॉर्मूलाबद्ध खाद्य। कौन से खाद्य पदार्थ सूक्ष्म जैविक अथवा रासायनिक संश्लेषण द्वारा विनिर्मित किए जाते हैं? संश्लेषित खाद्य, विनिर्मित खाद्य, कार्यमूलक खाद्य, चिकित्सीय खाद्य? तो इसका राइट आंसर वह है ए, संश्लेषित खाद्य।
जो खाद्य रोगों के आहार प्रबंधन में उपयोग में लाए जाते हैं वे खाद्य कहलाते हैं। चिकित्सीय, अभिकार्य, कृषि, आदिक, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है वह है ए, चिकित्सीय।